राम राम भाई सभी को। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि 18 फरवरी को रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग जो केस है उसकी हियरिंग चल रही थी कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में। तो 18 फरवरी को जज साहब छुट्टी पे थे, तो उसमें शायद कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो हमारी टीम कुछ कर सकती, ना एडवोकेट कुछ कर सकते, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती। तो 18 फरवरी के बाद में अब नेक्स्ट डेट मिली है 16 मार्च की। तो 16 मार्च से पहले एचएससी के चेयरमैन साहब ने खुद अपने स्टेटस पे लगा के ये बोला हुआ है ऑफिस में आ जाना, और किन किन को बुलाया है कि भाई जिसको भी अपने कोई केस से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या फिर किसी के कोई लीगल नोटिस आया हुआ है, तो उन बच्चों को साफ साफ बोला है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे ऑफिस में 2 बजे आ सकते हो, बातचीत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो जिसको अपनी ज्वाइनिंग चाहिए, जिसको अपने कुछ डाउट्स हैं, चेयरमैन साहब से कुछ पूछना है, तो वो 2 तारीख को जरूर पहुंचेगा वहां पे 2 बजे एचएससी ऑफिस में। और जो घर से अपनी ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, जो घर बैठ के ये चाहते हैं कि हाँ हाँ चलो देखते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपने घर पे ही बैठे रहे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। हम ये तो ना तो हम बुला रहे हैं ना हमारी टीम आपको बुला रही है, ये तो आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपके चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं कि आओ अपने क्या सवाल है वो हमसे पूछो, बातचीत करते हैं। ना तो आप हमारे कहने से वहां पे जाना, ना आप किसी और के कहने से जाना, आपके चेयरमैन साहब ने आपको बुलाया है। अगर आपका मन हो तो वहां जाना, ना मन हो तो मत जाना। बस रिक्वेस्ट है, अगर जाओगे स्ट्रेंथ दिखेगी तो वहां पे पता लगेगा कि बच्चे सच में कितने परेशान हैं और कितने बच्चे हैं जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है, जो वहां पे आ सकता है वहां जरूर आए। अपनी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में, केस से रिगार्डिंग में, या फिर कोई भी आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, वहां चेयरमैन साहब से फेस टू फेस क्लियर करें। ना कि कमेंट्स में आप पूछते रहे ज्वाइनिंग कब होगी, अगली डेट में, अगर जैसे कि अब है 16 मार्च को, अगर डेट आगे की मिलेगी तो क्या होगा, एचएससी ने डाटा प्रोवाइड कर दिया नहीं कर दिया क्या। भाई आप वहां पे आओ ना, आप चेयरमैन साहब से पूछना ये सारे सवाल, वो जवाब देंगे आपकी बातों के। अब हमें थोड़े ना इतना इन डेप्थ पता होता है कि भाई एचएससी कब डाटा प्रोवाइड करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, 16 मार्च को क्या होगा। ये सारी चीजें यार कोर्ट में होने वाली चीजें हैं। फिर भी आप कमेंट में पूछते हो भाई वीडियो बनाओ, ये करो, अब नेगेटिव हो रहे हैं। भाई नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है, ना कुछ है। जो होना है अब 16 मार्च को होगा, कोर्ट में होगा। अब हम पहले ही डिसाइड करके बैठ जाए कि हाँ 16 मार्च को केस खत्म हो जाएगा। वहीं फिर अगर जज साहब नहीं आते या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि डेट नहीं लगती है, तो फिर आप आके कमेंट्स में गालियां दोगे, तो इन बातों का कुछ नहीं है। जो होगा कोर्ट में होगा, और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, सबको मिलेगा। और उस आपके मन में जो डाउट्स हैं उनको पूछने के लिए ही आपको चेयरमैन साहब ने बुलाया है। 2 तारीख को 2 बजे एचएससी ऑफिस में बुलाया है। अगर आप अब भी आप अपने घर पे बैठ के दूर से तमाशा देखोगे ना, तो फिर जिंदगी आपका तमाशा बना देगी। ऊपर वाला सब देखता भाई, निकलो घर से बाहर। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे के सारे, या जो आ सकता है, जो जिसको है कि मेरे को आना चाहिए, मेरे मन में ये डाउट्स हैं, जो कमेंट्स में डाउट जो पूछते हैं ना, वो जरूर आए भाई, मैं तो ये कहूंगा। अब घर बैठ के आपके डाउट क्लियर नहीं होने, वहां पे आओगे पूछोगे तब आपको पता लगेगा। और अब जब हम पूछते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तब पूछते हैं तो वहां पे भी आने के लिए अभी बहुत कम बच्चे तैयार हैं। ठीक है, उससे पहले का जब 9 फरवरी का प्लान कैंसिल करा था, तब हमें बहुत सारा नेगेटिव सुनने को मिला था कि प्लान कैंसिल नहीं करना था, ये था। भाई शुक्र है वो कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल नहीं करते तो वहां पे स्ट्रेंथ, हमें पता है कि वहां क्या ही स्ट्रेंथ मिलती, कुछ स्ट्रेंथ नहीं मिलती। हाँ लेकिन अब तो आना बनता है। सभी मेरी बहनों का आना भी बनता है, वहां बहनें आगे आए ताकि अपने दिखाएं, अपने हालात बताएं, अपने ऊपर जो बीतती हुई है, बीत रही है आपके ऊपर, वो बताएं। कॉमर्स वाले आए जो बाहर हो रहे हैं, मतलब जो 781 भाई हैं वो भी आए, जो अभी रिवाइज रिजल्ट वाले हैं वो भी आए। और या फिर और कोई भी केस से ये केवल एक इस केस के लिए नहीं बोला सर ने, जितने भी जो भी केस है या फिर कोई लीगल नोटिस है उन सब के लिए बोला है। तो शायद आप सबको आना चाहिए और अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। कम से कम आपके मन में तसल्ली मिलेगी। जो आप हमसे किसी से भी पूछते हो ना, किसी भी यूट्यूबर से या फिर कोई वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनसे पूछने की बजाय आप डायरेक्ट वहां जाके पूछोगे, तो आपको एक मन में अलग ही तसल्ली मिलेगी कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई अपने ग्रुप्स में, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप हमारे साथ हो। जय हिंद, जय भारत।